हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। उसके अंदर से फर्स्ट कॉज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हमने डिस्कस किया था, विच इज अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है, कैसे इसके अंदर वर्क करते हैं, कौन सी चीजें हैं या कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका अगर हम यूज करें तो अटेन्यूएशन को हम रिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओवरकम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो अटेन्यूएशन टॉपिक में रह गया, विच इज कि हम अटेन्यूएशन की जब बात करते हैं कि कितने परसेंट अटेन्यूएशन हुआ है, उसको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करेंगे, वो कौन सी यूनिट है, ठीक है। टू शो दैट अ सिग्नल हैज टू गेन और स्ट्रेंथ, इंजीनियर्स विल यूज द यूनिट ऑफ द डेसिबल। हम किस यूनिट का यूज करते हैं, डेसिबल यूनिट का। यानी कि अगर हमें ये देखना है कितना सिग्नल जो है, कितने यूनिट में सिग्नल लॉस हुआ है, कितने यूनिट में सिग्नल गेन हुआ है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है अभी, इन सबको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डेसिबल का, ठीक है। द डेसिबल मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू सिग्नल्स। जो डेसिबल है वो दो तरह के सिग्नल्स को मेजर करता है, कौन से, वन सिग्नल एट डिफरेंट पॉइंट एंड सेकंड सिग्नल एट डिफरेंट पॉइंट। यानी दो अलग अलग पॉइंट्स पर जो सिग्नल्स हैं उनको मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। नोट दैट द डेसिबल इज अ नेगेटिव इफ अ सिग्नल इज अटेन्यूएशन। आपको ये नोट करना है, मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप जितनी भी सारी कैलकुलेशन है, सारे कैलकुलेशन करने के बाद सिग्नल जो है नेगेटिव आते हैं, यानी जो मेन डेसिबल की वैल्यू आएगी जिसको हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो उसका मीनिंग है कि सिग्नल में अटेन्यूएशन है। जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है वो प्योर नहीं है, उसमें अटेन्यूएशन वाले सिग्नल एडिड है। अगर ये पॉजिटिव आती है वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव में भी, अगर तो पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है कि ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, इसके अंदर कोई भी अटेन्यूएशन सिग्नल्स ऐड नहीं है, ठीक है। यानी कैलकुलेशन करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो अटेन्यूएशन है, अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आई, देन अटेन्यूएशन नहीं है। अब किस तरह से इसको मेजर करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है डेसिबल का। डीबी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल को, कैसे, डीबी इक्वल्स टू 10 log 10 P2 बाय P1। दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, इसलिए यहाँ दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, P2 बाय में P1, और log 10 की वैल्यू हमने यहाँ पर शो करनी है। log 10 की जितनी वैल्यू होती है, फिर P2 डिवाइड बाय P1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 0.2 कौन सा है, 0.1 कौन सा है, जो भी यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है फिल करेंगे, देन कैलकुलेट कर देंगे। वेयर वेरिएबल P1 एंड P2 आर द पावर्स ऑफ द सिग्नल एट द पॉइंट्स, कि किस सिग्नल पे कौन से पॉइंट पे कितनी पावर है, वो P2 और P1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टॉर्शन क्या होता है, नेक्स्ट जो फैक्टर आता है जिसकी वजह से, या फिर हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट कोज आता है जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट होता है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, वो होता है डिस्टॉर्शन। फर्स्ट था अटेन्यूएशन, सेकंड है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन मीन्स द सिग्नल चेंजेस द फॉर्म एंड शेप। डिस्टॉर्शन का मीनिंग होता है कि जिस भी शेप में, जिस फॉर्म में या फिर जिस वेव में हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया या फिर उसकी शेप में चेंज हो गया किसी भी रीजन की वजह से, इसे बोलेंगे डिस्टॉर्शन, कि सिग्नल की शेप चेंज हो गई है। इट कैन ऑकर इन द कंपोजिट सिग्नल्स मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मोस्टली ये कंपोजिट सिग्नल्स में ही होता है जहाँ पर अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज को हम एक सिग्नल में अटैच करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज है, जब उन फ्रीक्वेंसीज को हम एक ही सिग्नल के अंदर मर्ज कर देंगे, उस मर्जिंग के टाइम पर जो सिग्नल से जनरेट होंगे उसे हम बोलते हैं कंपोजिट सिग्नल, और उन्हीं सिग्नल्स में क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, शेप में चेंज आ जाता है। ईच सिग्नल कंपोनेंट हैज इट्स ओन प्रोपगेशन स्पीड। हर एक सिग्नल कंपोनेंट की अपनी खुद की प्रोपगेशन स्पीड होती है कि कितनी स्पीड में एक वेव को ट्रांसमिट करना है, सेकंड वेव को कितनी स्पीड में करना है, थर्ड को कितने में, सो ऑन थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया। देयरफॉर इट्स ऑन डिले अराइविंग एट द फाइनल डेस्टिनेशन। इससे ये पता लगता है कि कितनी टाइम तक, यानी कितने टाइम के अंदर अंदर वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, ठीक है। The differences in the delay and may create the differences in the phase if the delay is not exactly the same as the period duration। यानी कि differences in the delay, कितना लेट हुआ जाने में, जो कंपोजिट सिग्नल बना हुआ है उसको ट्रांसफर करने में कितना ज्यादा डिले हुआ, कौन से डिफरेंसेस क्रिएट हुए उस फेज में। इफ द डिले इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, अगर डिले जो है बिल्कुल सेम नहीं है वेव के अंदर, यानी कि जैसे आप देखिए कि ये वेव इस तरह से गई, दूसरी यहाँ से गई, फिर ऐसे गई, ठीक है। अब यहाँ से ये वेव और ये वेव, दोनों वेव्स में जाने के लिए कितना डिले है, फर्स्ट वाली वेव, फर्स्ट वाली साइकिल, उसके बाद सेकंड साइकिल आने में कितना डिले हुआ, ये होता है डिले बिटवीन द टू साइकिल्स या टू फेजेस। तो उन दोनों फेजेस के बीच में जो डिले है अगर सेम नहीं होता है एज द पीरियड ड्यूरेशन, तब हम कहेंगे कि डिस्टॉर्शन हुआ है।
अब ये देखिए आपको कुछ सिग्नल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स है सेंडर एंड पे, ठीक है। कैसे, ये आपके कंपोजिट सिग्नल है, ये आपके पास कंपोजिट सिग्नल आपका खुद का सिग्नल है जो आप सेंड कर रहे हैं, कंपोजिट सिग्नल इस तरह से कुछ उसकी शेप दिखेगी। अब इस कंपोजिट सिग्नल में क्या है, कंपोनेंट्स इन फेज, कौन से कंपोनेंट्स इस कंपोजिट सिग्नल के हैं, एक सिग्नल वेव है, फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग टाइप्स की वेव है जो कंपोजिट करके एक कंपोजिट सिग्नल जिससे बनाया गया, ठीक है। इन फेजेस से, इन्हीं फेजेस से ये क्या बनाया गया, कंपोजिट सिग्नल बनाया गया, ठीक है। ये तो है पास सेंडर एंड की कि आपके पास ये सिग्नल था और ट्रांसमिशन के टाइम पे ये सिग्नल्स इस तरह डिवाइड हो गए। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें रिसीवर एंड की, तो रिसीवर एंड पे क्या होता है, जब रिसीवर के पास वो सिग्नल्स पहुंचेंगे तब उसी फॉर्म में पहुंचेंगे जिस फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ठीक है। लेकिन लास्ट एंड पर आकर वो वापस से कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट सिग्नल में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो सेंडर ने कंपोजिट सिग्नल सेंड किया था उसकी शेप और जो रिसीवर को रिसीव हुआ है कंपोजिट सिग्नल उसकी शेप, दोनों ही शेप अलग है, सेम नहीं है। इसी को हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। आप मैच करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा बैकवर्ड में जाइए और वहां पर देखिए सेंडर एंड पे जो आपको कंपोजिट सिग्नल दिखा और जो रिसीवर एंड पे कंपोजिट सिग्नल दिखा, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दिख आपको डिफरेंस, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, सेम नॉर्मली भी डिफरेंस दिख रहा है कि डिफरेंस कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इन वेव्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इन वेव्स के डिफरेंस की वजह से ही कंपोजिट सिग्नल जो है वो वेस्ट हो रहा है, यानी जो आपको डेटा है वो भी चेंज हो रहा है, इसी को हम डिस्टोर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, थर्ड कॉज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट व्हिच इज नॉइज। नॉइज क्या होता है, noise is the another cause of impairment. Several types of noises such as noise जो एक another type of impairment है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन impairment होता है। बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप्स के नॉइज होते हैं such as थर्मल नॉइज, इंडक्टेड नॉइज, क्रॉसटॉक नॉइज, इम्पल्स नॉइज में भी करप्ट द सिग्नल्स, जो सिग्नल्स को करप्ट भी कर देते हैं। फर्स्ट आता है थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज क्या होता है, इट इज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, रैंडमली जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, मोशन कर लेते हैं। यानी कि जिस फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन्स थे डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पर, थोड़ा सा डेटा ट्रांसमिशन करने के बाद फिर वापस से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मोशन करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पर मोशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, नॉइज क्रिएट हुआ। यानी जहां पर जो डेटा था वो वहां से इधर उधर होने लग गया, अपनी जगह को उसने डिस्प्लेस कर दिया है, इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, थर्मल नॉइज पैदा होगा। इट इज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच द वायर क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिग्नल, जिसकी वजह से वायर जो है एक एक्स्ट्रा सिग्नल ऐड कर देती है आपके ओरिजिनल डेटा में, द ओरिजिनल डेटा सेंड बाय द ट्रांसमीटर। इंडक्टेड नॉइज में क्या होगा, इट कम्स फ्रॉम द सोर्स। ये कहाँ से आता है, इंडक्टेड नॉइज सोर्स के पास से आता है, मोटर्स एंड द एप्लीकेंस, दिस डिवाइसेस नॉट सेंडिंग द एंटीना, ठीक है। ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो डिवाइसेस की बात हम कर रहे हैं, एक्ट एज अ सेंडिंग एंटीना, वह जो सेंडिंग एंटीना की तरह काम करता है जो डेटा को सेंड कर रहा है, एंड द ट्रांसमिशन मीडियम एक्ट एज रिसीविंग एंटीना, और जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो एज अ रिसीविंग की तरह काम करता है कि जो सिग्नल उसके पास आएगा सोर्स और डेस्टिनेशन की तरह वो काम करेगा। क्रॉसटॉक नॉइज में क्या होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, एक वायर के बारे में हमने डिस्कस किया विच इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, वन वायर दूसरे वायर से बंधी हुई होती है, उसको ऐसे स्प्रिंग की तरह हम एक के ऊपर एक बनाते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, क्रॉस टॉक होता है वहां पर। और ज्यादा से ज्यादा क्रॉस टॉक जो होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल में ही होता है, जो क्रॉस टॉक नॉइज होते हैं, ठीक है। एक वायर जो है उसका डेटा किसी दूसरे वायर में मिक्स हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट पे मिक्स हो जाएगा, दोनों में से किसी का डेटा भी सही ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। एंड द वन वायर एक्ट एज अ सेंडिंग एंटीना, एक वायर सेंडिंग के लिए यूज की जाती है और एक रिसीविंग के लिए। तो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों डेटा में मर्ज हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अपना सिग्नल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था वो नहीं मिलेगा आपको। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव में क्या होता है, इट इज अ सिग्नल हाई एनर्जी इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी ऐसा हो सकता है कि जो आपका ओरिजिनल डेटा था जिस टाइम वो ट्रांसमिट हो रहा है उसके अंदर से कुछ पार्ट, उस सिग्नल का कुछ पार्ट हाई फ्रीक्वेंसी में चला गया, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो गई जो कि आपके एक्चुअल डेटा में नहीं थी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्सिव। यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये बीच में ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पर ये आपका एक्चुअल डेटा है जो आपने सेंड किया, ये बीच में कुछ ना कुछ नॉइज क्रिएट हो गया, किसी भी टाइप का नॉइज हो सकता है वो, देन लास्ट एंड पे जो आपको डेटा मिला रिसीवर को वो ये मिला। इससे आपको साफ डिफरेंस दिख रहा है कि जो आपने डेटा सेंड किया वो डेटा ये नहीं है, अलग ही सिग्नल है। इसको बोलते हैं नॉइज का इम्पैक्ट, यानी कि इम्पेयरमेंट हो जाना ट्रांसमिशन के टाइम पे।
बस सीधी सी बात कि जो आप सेंड कर रहे हो वो नहीं भेज पाना चाहिए किसी भी टाइप से, या किसी भी कारण की वजह से डेटा जो है वो खराब हो, आपका सिग्नल चेंज हो जाए बट डेटा सही नहीं पहुंचे। सिंपल, ये होता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो सर यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के वर्चुअल जितने भी पॉइंट्स थे, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉजेस लाइक नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर प्रीवियस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।